हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओम साई ऑटो गैरेज। आज की वीडियो में मैं डिस्कवर 100 सीसी का गियर बॉक्स और पूरा इंजन फिटिंग करके दिखाने वाला हूँ और आखिर में उसका ऑयल पंप का सप्लाई कैसे चेक करना है वो भी दिखाने वाला हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं सॉफ्ट में गियर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। उसके बाद कौन सा गियर कितने नंबर का है ये कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बताऊँगा। सबसे पहले इनपुट सॉफ्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये इनपुट सॉफ्ट है जिसे यहाँ पर क्लच असेंबली अटैच रहती है। इस इनपुट सॉफ्ट में जो छोटा गियर है वो 12 यानी 12 टीथ का है और ये पहला यानी फर्स्ट गियर है। इस गियर के ऊपर से कोई भी वाइशर और लॉक नहीं है। उसके ऊपर ये चौथा यानी फोर्थ गियर लगाना है जो 23 यानी 23 टीथ का है। इस गियर के ऊपर एक वाइशर है और वाइशर के ऊपर एक लॉक है और उसके ऊपर तीसरा यानी थर्ड गियर है जो 21 यानी 21 टीथ का है और उसके ऊपर लॉक है और लॉक के ऊपर ये वाइशर है। वाइशर के ऊपर से आएगा पांचवा यानी फिफ्थ गियर जो 22 यानी 22 टीथ का है। ये इस तरह से बिठाना है। इसके ऊपर से कोई वाइशर या लॉक नहीं है। उसके बाद दूसरा यानी सेकंड गियर बिठाना है जो 17 यानी 17 टीथ का है। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर से ये वाइशर आएगा। इसके साथ ही इनपुट सॉफ्ट कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मैंने कहा था कि कौन सा गियर कितने नंबर का है ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। इनपुट सॉफ्ट का जो सबसे छोटा गियर है वो फर्स्ट गियर होता है। उससे थोड़ा बड़ा गियर सेकंड गियर होता है और सेकंड गियर से थोड़ा बड़ा थर्ड गियर होता है। थर्ड गियर से थोड़ा बड़ा फोर्थ गियर होता है और सबसे बड़ा गियर फिफ्थ गियर है। लेकिन आउटपुट शाफ्ट का इससे उल्टा होता है। आउटपुट शाफ्ट का पहला गियर बड़े से शुरू होता है। सबसे बड़ा गियर फर्स्ट गियर है, उससे थोड़ा छोटा सेकंड गियर है, सेकंड गियर से थोड़ा छोटा थर्ड गियर है, थर्ड गियर से थोड़ा छोटा फोर्थ गियर है और फोर्थ गियर से छोटा फिफ्थ गियर है। अब मैं आउटपुट शाफ्ट के गियर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। आउटपुट शाफ्ट में हमें सबसे पहले दूसरा यानी सेकंड गियर बिठाना है जो 31 यानी 31 टीथ का है, जिसे अंदर की साइड से बुश आता है और बुश के ऊपर लॉक आता है। लॉक के ऊपर ये गियर जो पांचवा यानी फिफ्थ गियर है जिसमें 20 यानी 20 टीथ है। इस गियर के ऊपर यहाँ पर लॉक आएगा। लॉक के ऊपर वाइशर और वाइशर के ऊपर से तीसरा यानी थर्ड गियर आएगा जो 28 यानी 28 टीथ का है। इस गियर के ऊपर एक वाइशर और एक लॉक आएगा। लॉक के ऊपर चौथा यानी फोर्थ गियर है जो 25 यानी 25 टीथ का है। वो हमें इस तरह से बिठाना है। इस गियर के ऊपर कोई भी वाइशर नहीं है। उसके बाद पहला यानी फर्स्ट गियर बिठाना है जो 34 यानी 34 टीथ का है। इस गियर के नीचे हमें ये बुश लगाकर इस तरह बिठाना है और उसके ऊपर ये वाला वाइशर लगाना है। इनपुट और आउटपुट शाफ्ट के गियर हमने इंस्टॉल कर लिए। ये देखो, ये इनपुट शाफ्ट का पहला गियर है जिसे आउटपुट शाफ्ट का पहला गियर अटैच है। ये इनपुट शाफ्ट का दूसरा गियर है जिसे आउटपुट शाफ्ट का दूसरा गियर अटैच है। ये इनपुट शाफ्ट का तीसरा गियर है जिसे आउटपुट शाफ्ट का तीसरा गियर अटैच है। ये इनपुट शाफ्ट का चौथा गियर है जिसे आउटपुट शाफ्ट का चौथा गियर अटैच है और ये इनपुट शाफ्ट का पांचवा गियर है जिसे आउटपुट शाफ्ट का पांचवा गियर अटैच है।
ये वाइशर हमें अच्छे से लगाना है। मैं इसे चेम्बर बॉडी में लगा देता हूँ। उसके बाद गियर शिफ्टर यानी केम लीवर लगाने हैं कुछ इस प्रकार से। ये दो बड़े केम लीवर हमें आउटपुट शाफ्ट में इस तरह से लगाने हैं। और ये छोटा केम हमें इनपुट शाफ्ट में इस तरह लगा लेना है। उसके बाद हमें तीनों बुश केम लीवर में लगाने हैं। उसके बाद हमें गियर चेंजर लगाना है। यहाँ पर जो न्यूट्रल स्विच है उस पर हमें चेम्बर का ये पॉइंट लगाना है। इस केम को हमें चेंजर के बीच में जो खाँच है वहाँ लगाकर पिन लगानी है। और ये दोनों केम को हमें बीच में का खाँचा छोड़कर एक ऊपर और एक नीचे लगाकर पिन लगवानी है। उसके बाद ये फर्स्ट गियर और ये वाइशर लगाना है। क्रैंक के नीचे हमें ब्लैक वाइशर लगाना है। और फिर क्रैंक बाद में ऑयल फिल्टर और किक स्प्रिंग लगवानी है। बजाज की गाड़ी में चेम्बर को पैकिंग नहीं आती, मैंने एनाबॉन्ड लगा दिया है। अब हम चेम्बर बिठाएंगे। चेम्बर को इस साइड से 3 नट है और दूसरे वाली साइड से 7 नट है। इसे अच्छे से टाइट करवा देना है। गियर चेंजर के ऊपर शिफ्टर पट्टी और डॉल लगाने हैं। उसके बाद गियर शॉप लगाना है। मेरे हाथ में दो वाइशर हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ये बड़ा वाइशर इनपुट शाफ्ट में लगाकर ऊपर से स्लीव लगाना है। क्रैंक के ऊपर ऑयल प्लंजर लगाना है। ऑयल पंप का गियर लगाना है। टाइमिंग चेन लगानी है। टाइमिंग चेन पैड लगाना है। बाद में क्लच ड्रम लगाना है। उसके बाद ये पतला वाला वाइशर लगाना है। उसके बाद क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगवाने हैं। नट को पुलर की मदद से अच्छे से टाइट कर लेना है जिसके उल्टे थ्रेड आते हैं। उसके बाद स्प्रिंग लगवानी है। स्प्रिंग लगाने के बाद क्लच होल्डर प्लेट लगवानी है। उसे नट लगाकर अच्छे से टाइट करना है। बाद में किक शाफ्ट लगाना है। किक शाफ्ट इस तरह लगाकर ऊपर उठाकर पकड़ की मदद से इस तरह से घुमाकर नीचे पुश कर दो और ऊपर से वाइशर लगा दो। बाद में क्लच कवर पैकिंग लगानी है और पुश रॉड लगाना है। उसके बाद क्लच कवर लगाना है। उसके बाद लगाएंगे हम मैग्नेट और वन वे गियर और स्टार्टर गियर। मैग्नेट कवर पैकिंग लगाकर मैग्नेट कवर बिठाना है। अब हमें पिस्टन बिठाना है। पिस्टन पर ये जो एरो दिख रहा है वो हमें साइलेंसर यानी फ्रंट साइड लेकर पिस्टन लगवाना है। उसके बाद ब्लॉक में अंदर से थोड़ा ऑयल लगाकर पिस्टन ब्लॉक में बिठाना है। टाइमिंग चेन ऊपर खींच लेने हैं।
टाइमिंग चेन खींचकर पिस्टन टॉप पर लेना है। ब्लॉक में चेन पैड अच्छी तरह से लगा लेना है। उसके बाद गैस किट पर एनाबॉन्ड लगाकर हेड को बिठाना है, कुछ इस तरह से। हेड के पांचों स्टड अच्छे से फुल टाइट करवा लेने हैं। फिर प्लग का स्लीव लगाना है। उसके बाद केम शॉफ्ट का ये डिस्टन लगाना है। उसके बाद टाइमिंग गियर लगाना है। उसकी टाइमिंग सेट करवानी है। टाइमिंग गियर पे जो टी लिखा हुआ आता है वो हमें ऊपर टॉप पर लेना है, और गियर के दोनों साइड से जो लाइन है वो हमें दोनों तरफ से दो इस प्रकार से लेने हैं। उसके बाद टैपेड सेटिंग करनी है और हेड कैप लगाने हैं, और पुराने ब्लॉक का चेन टेंशनर और टेम्परेचर सेंसर इंजन में लगाना है। इंजन का फाउंडेशन मैंने कर दिया है। अब हम इंजन ऑयल डालकर ऑयल पंप का सप्लाई चेक करेंगे। हमें धीरे धीरे से 2-4 किक मारने हैं। ये देखो, पंप में से ऑयल बाहर आ रहा है। जो ऑयल यहाँ से हेड और क्रैंक की तरफ सप्लाई होने वाला है। हमने यहाँ पर ऑयल फिल्टर लगवा लिया है। अब हम गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुके है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।